Hello and welcome to all of you on this online platform of शांति हरी सुधन्या चांद। और जैसा कि कल हम सभी ने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में टोटल 12 टॉपिक्स हैं, जिसमें से कल 4 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज बाकी 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें भी आगे के बचे हुए 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 लेक्चर होने के बाद चौथा लेक्चर हमारे पास ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स का होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अपने क्लास को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला, यहाँ पे हम कुछ टर्म जानेंगे जैसा कि कल भी हम लोग जाने थे, बट ये थोड़ा सा हमारा रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी और आपको बताती हूँ। यहाँ है हमारा पी, ये है हमारा पोल। ये जो पूरा यहाँ पे आपको मिरर दिख रहा होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। और ये जो सेंटर का जो एक्सिस होता है, जो हमारा मिरर होता है उसके सेंटर का जो एक्सिस होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अ, उसे प्रिंसिपल, इसे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब सेंटर, ये एक सर्कल होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से बता देती हूँ आप सभी को। तो मैं बता रही थी कि एक शीशा होता है, एक मिरर होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल। उसका जो मिड पॉइंट से पोल से जो एक्सिस गुजरता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा मेन एक्सिस होता है, इसे कहते हैं हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा कोई भी कर्व जब होता है, कोई भी कर्व होता है ना, वो एक सर्कल से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, कोई भी कर्व होता है वो हम एक सर्कल से निकालते हैं। तो एक सर्कल का जो ये आधा हिस्सा होता है, एक सर्कल का जो यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है, उस स्फेरिकल का जो मिड पॉइंट होगा उसे कहेंगे हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना समझ आया? इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे दिखाती हूँ सभी को, आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये रेडियस क्या है? ये रेडियस हमारा है, जो भी एक स्फेरिकल से हम सभी ने जो ये मिरर था, ये स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर से लिया गया था, उसको काट करके। तो जो स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस है, जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस है, वही ये शो कर रहे हैं। यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक जो दूरी है उसे कहेंगे हम रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हमारा फोकस है। ठीक है, यहाँ पे से जो भी पैरेलल रेज आती हैं, यहीं पे से इसको क्रॉस करके जाती हैं। ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये यहाँ पे फोकस का डिस्टेंस है पोल से। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा मिरर है। इतना आप सभी को होप है कि क्लियर होगा और आप सभी रिवाइज करके जरूर आए होंगे कल की क्लासेस से। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस, इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। ये है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? रेडियस बाई टू। क्योंकि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक है, तो इसका जो हाफ एरिया होता है, हाफ लेंथ होता है, उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। ओके, तो अब आगे देखते हैं।
रे डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। अब हम सीधे पहले ही रे डायग्राम्स के ऊपर नहीं उछलेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। अ रे डायग्राम uses a few standard ray to locate an image, ठीक है, in the exam. Draw the principal axis, mark principal focus, center of curvature, draw the object and then use any two standard ray. इसके कहने का मतलब है कोई भी डायग्राम को जब हम बनाते हैं, वो भी खास करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, वो भी मिरर्स के, तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस हमें बनाना होता है, पोल बनाना होता है, फोकस बनाना होता है, फोकल लेंथ बनाना होता है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ बताया गया है कि हम कोई भी दो स्टैंडर्ड रे को ले लें तो हम डायग्राम इजिली बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू appears to come from the focus। जो हमारा रे है ये यहाँ पे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। इससे जो ये रे है ना ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए से जो रे निकल रहा है वो पैरेलल जा रही है, और वो फोर्स से क्रॉस होके नीचे आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये रे जो है ना, ये रे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो फोकस यहाँ पे है, फोकस पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि ये रे फोकस बना रहा है। तो इसे ही यहाँ पे बताया गया है कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल जाता है, ऐसा दिखता है जैसे कि वो फोकस से निकल रहा हो। आगे देखते हैं। रे थ्रू फोकस इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी रे हमारा फोकस से जाएगा, जो भी रे हमारा फोकस से निकलेगा, वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के जरूर पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये रे आ रहा है, ये रे यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ, एक मिनट, एक मान के चलते हैं यहाँ से एक रे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक रे आ रहा है, ये फोकस को क्रॉस किया। तो यदि ये रे फोकस को क्रॉस कर रहा है तो एकदम पैरेलल जाएगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा ये रे, ठीक है। इतना ध्यान में रखने की बात है, यदि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर आ रहा है तो फोकस को क्रॉस करेगा। यदि एक रे फोकस को क्रॉस करके आ रहा है तो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड, ray through center of curvature reflect back along with the same path। जो हमारा रे जो हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग कर के जाएगा, वो वापस अपने रास्ते पे आ जाएगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कोई बाजार जाना हो या कहीं मार्केट जाना हो, जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस भी चले आते हैं। ऐसे ही कुछ ये भी है। ये मान के चलिए एक रे आ रहा है और ये यहाँ कहीं मिरर से लड़ गया, ठीक है। तो ये जिस रास्ते ये रे गया है, ये इस रास्ते ये रे गया है, उसी रास्ते ये रे वापस भी आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा, ठीक है। जिस रास्ते से रे कर्वेचर से यदि कोई रे लड़कर जा रहा है तो अपने रास्ते वापस से आ जाएगा, ठीक है, सेम पाथ से आ जाएगा। ऐसे ये सभी पॉइंट्स थे कनकेव मिरर की, और ये कुछ पॉइंट्स है कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। वो इमेज रियल नहीं होगा, वो इमेज वर्चुअल होगा, और वो इमेज सीधा बनेगा। और जो कनकेव में बनेगा वो इमेज इन्वर्टेड बनेगा, और वो डिपेंड भी करेगा पोजीशन पे, और वो बनेगा रियल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास कुछ रे बना करके यहाँ समझाया गया है, ये एक्चुअल में डायग्राम्स नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रे बताया गया है कनकेव मिरर के लिए, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, कोई भी ध्यान में रखेगा। और ये बस समझाया गया है, ठीक है। एक रे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और रे पैरेलल टू द, यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसे याद रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस,
ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कोई भी रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सीसा से लड़ करके सीधे फोकस से आ जाएगा। इसमें ना थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ये फोकस से सीधा होके आ जाएगा, ठीक है। ये गलत है, इसे याद कर रखने की जरूरत नहीं है। जो भी पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सीसा से सीधा लड़ करके वापस फोकस पॉइंट पे लड़ करके वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आप सभी को बता देती हूँ। इसको कर देते हैं ऐसे। एक मिनट। ये हो गया हमारा फोकस यहाँ पे, हमारा मिड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रे यदि जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर, और वो फोकस से लड़के वापस आ जाएगा, ठीक है। वापस नहीं आएगा, फोकस यहाँ से जब वो स्ट्राइक होगा ना, जब वो सीसा पे स्ट्राइक होगा यहाँ पे, तो ये एफ से क्रॉस करेगा, यानी फोकस से खुद को क्रॉस करेगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है अ रे पासिंग थ्रू एफ रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक मिनट दीजिएगा आप सब मुझे थोड़ा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक सेकेंड, कोई भी लाइन यदि फोर्स से फोकस से टकरा करके जा रही है, तो वो नेसेसरी है कि वापस पैरेलल हो करके जाएगी प्रिंसिपल रे से, ठीक है। इतना काफी है। कोई भी कोई भी अब यहाँ पे देखना है, यहाँ से एक लाइट गई, ठीक है। यहाँ से एक हमारे पास रे जा रही है ऐसे ऐसे। यहाँ पे से कोई भी एक रे, ये ये जो रे मैं बना रही है वो आप सब लीजिएगा। ये रे यहाँ पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई, और फिर यहाँ फोकस से लड़के ये आ गई दूसरी जगह पे। तो जब कोई भी रे यहाँ यहाँ फोकस से लड़ करके जाएगा, कोई भी रे जब हमारा फोकस से लड़के जाएगा, तो वापस वो पैरेलल होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे से एक रे आया, यहाँ पे से एक रे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे से रे एक लड़ रहा है, और फिर ये वापस पैरेलल जाएगा। यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है।
यहाँ पे एक फोकस से एक रे गया है, ठीक है। ये फोकस से जब एक रे गया है यहाँ पे, तो ये जब वापिस आएगा, तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके होके उसके पैरेलल होके निकलेगा। यानी इसमें देखेंगे, पहले तो जो पैरेलल एक्सिस पे से पैरेलल गया है रे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जो रे गया है वो फोकस से लड़ करके वापस लड़ करके अपनी डायरेक्शन में जाएगा, वहां क्रॉस करके फोकस को अपने दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, और जो जो रे फोकस से इमर्ज होगा, फोकस से लड़ेगा मिरर पे, वो पैरेलल होके जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस के प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं, अ रे पासिंग थ्रू सी, a ray passing through C is reflected back along with the same path। अगर कोई यहाँ पे जो हमारा, 1 मिनट फिर से दीजिएगा। यहाँ पे एक रे गया है, ठीक है। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक रे से भेजा गया है, ये रे जाएगा, यहाँ मिरर से टकराएगा, और ये वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट, जो भी रे पास करेगा, वो अपने ही रास्ते पे वापस आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन उसका इधर उधर नहीं होगा, जैसे वो जाएगा वैसे ही वापस वो चला भी आएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ, अरे इंसिडेंस एट पी फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक रे है यहाँ, यदि पी पे वो गिर रहा है, ये हमारा पोल हो गया, पोल हो गया ये। यहाँ पे ये रे आ रहा है, ठीक है, ये रे आ रहा है। अब ये रे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये जब भी ऐसी कोई भी रे यदि एक पोल पे गिर रहा है, तो वो जो सेकंड लॉ, जो हम फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको वो फॉलो करेगा। यानी यहाँ पे एंगल बन जाएगा, यहाँ से आया रे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे चला गया, इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और उसके बीच में यहाँ पे बन गया हमारे पास एंगल। पहला एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हम कोई भी इमेज को बनाने के लिए एक रे यूज, दो रे यूज कर सकते हैं इजिली। कोई भी डायग्राम को बनाने के लिए दो रे जो होगा वो इनफ होगा। आगे देखते हैं। फॉर अ कनकेव मिरर, 1 मिनट, फॉर अ कनकेव मिरर, सॉरी थोड़ा इश्यू आ जा रहा है। एक कनकेव मिरर के लिए द रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, डाइवर्ज यानी वो ऐसे भाग जाता है, ठीक है, डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, यूज एनी टू रे टू लोकेट द इमेज। अब इसका कहने का अर्थ ये है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप सभी को बताया होगा, कोई भी कोई भी रे होता है जब कन्वेक्स मिरर पे जाता है, वो लड़ता है, तो हमेशा डाइवर्ज हो जाता है। वो मर्ज नहीं होता है किसकी तरह, कनकेव मिरर की तरह वो मर्ज नहीं होता है, वो उल्टा होता है ना, वो डाइवर्ज हो जाता है, इधर से ये चला जाता है। और उसके बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो मिरर के पीछे कुछ, मिरर के पीछे कोई जगह है, कोई दुनिया है जहां से लाइट वापस आ रही है, ठीक है। तो ऐसा रियल में होता नहीं है, ऐसा हम सभी को लगता है। लेकिन जो इसका रे है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, रे यहाँ पे हो जाता है हमारा डाइवर्ज, रे यहाँ से लड़के डाइवर्ज हो जाता है, और हमें लगता है कि पीछे से रे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, a parallel ray is reflected so that appear to come from f behind the mirror। एक पैरेलल रे जब भी जाती है, एक पैरेलल रे कन्वेक्स मिरर में जब भी जाती है,
पैरेलल किसकी होती है? वो पैरेलल होती है यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके ये रे जाती है तो ये रे डाइवर्ज तो हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फोकस पे लड़ी हो, फोकस से फिर कोई रे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखने का जरूरत है, ऐसा लगता है जैसे फोकस से कोई रे आ रहा हो हमारे साइड। सेकेंड, a ray directed forward f reflect parallel to the principal axis। यदि एक रे यदि एक कोई रे डायरेक्ट हमारे पास फोकस के पास चल जा रहा है, डायरेक्ट फोकस के पास चल जा रहा है, तो वो रे है ना, वहां पे जो ये रे है, रे बताया गया है, इसमें कहा गया है कि एक रे यदि डायरेक्टेड यहाँ कर्वेचर की तरफ भेजा जा रहा है, एक रे यहाँ डायरेक्ट हमारी कर्वेचर के पास जा रही है, तो ये वैसे ही स्ट्रेट पाथ में वापस चले आएगी। यानी ले देकर जितना भी रूल था, रूल एकदम सेम है, किसके लिए? कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए रूल एकदम सेम है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है हमारे बारे में। आप देखते हैं ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डायग्राम शुरू होगा। पहला, पहले तो मैं बता दे रही हूँ, पॉइंट बता दे रही हूँ, थोड़ा भी इस पॉइंट सबको भूलना नहीं है। तो हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। पहला तो जो ये लाइन है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा मिरर है। ये पोल है, सेंटर ऑफ द मिरर, फोकस है, ठीक है यहाँ पे। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है हमारे पास, ये एक अपराइट ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर के डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे, इस ऑब्जेक्ट से टू रेज निकल रही हैं, इतना ध्यान में रखना है। और उसके बाद द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे गिव्स द इमेज। जहां पे जो दो रेज है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ जहां मीट करेगा, जहां भी दो रे मीट करेगा, जहां दो रेज मिलेंगे हमारे पास, यहीं पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इमेज फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, extend them backward with the dotted line to locate a virtual image। ये वर्चुअल इमेज कहने का क्या मतलब है कि यदि अक्सर ऐसा होता है ना कि डायग्राम्स में ऐसे रेज निकलती हैं, ये ये तो वापस चली आई, ये भी चली आएगी, और कोई कोई ऐसे होते हैं जो मिलती ही नहीं है, कोई मिलती नहीं है, कोई कोई जो रेज होती है ना, वो इधर जो रियल साइड है उधर मिलती नहीं है। तो डॉट 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 करके ना इन सभी को यहाँ वर्चुअल इमेज बनाया जाता है। ये वैसे कॉन्वेक्स में ज्यादा होता है, और यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये कहने का टोटल इतना ही मीनिंग था। ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेज निकली, फिर यहाँ से रे निकली, फोकल पे लगी, और लग के फिर डॉट डॉट लाइन से, ये फोकल से है ना, फोकल से चली जाएगी और यहाँ ये पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस से लगी, जो भी रे फोकस से लगेगी वो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से लगी और ये चली गई पैरेलल। अब ये जा रही है सीधे यहाँ पे, ठीक है, और ये भी फोकस से लड़के चली जाएगी। तो कभी कभी जो ये हमारा रे होता है ना, कभी कभी मिलता नहीं है, तो कभी कभी मिलता नहीं है, तो ये बन जाता है हमारा वर्चुअल इमेज। और इसमें यही दिखाया गया, यहाँ दो रेज नहीं मिल रही हैं, तो इसको डॉट 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 करके पीछे मिला लिया गया, इसको डॉट डॉट करके पीछे मिला लिया गया। और यहाँ पे जहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे लाइन्स मिल रही है, वहां पे वो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये रियल इमेज है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे से रे निकल रही है, और फिर ये फोकस से लड़की जाएगी, और यहाँ पे एक रे निकल रही है, और ये भी नहीं मिली। मतलब इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी आप सभी को डिटेल। ये बस हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि डायग्राम आखिर में होता कैसे है, ठीक है। आगे बताती हूँ।
कनकेव मिरर का डायग्राम देखेंगे हम सभी। कनकेव मिरर, अ कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर जो होता है हमारा एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास पॉइंट था, उसके पीछे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रहा है जो कि स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे। फिर ऑब्जेक्ट से एक और रे निकल रहा है जो कि फोकस पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे देखते हैं ऐसे। ये तो पहले पैरेलल, एक सेकेंड, ये यहाँ पे गया है हमारा रे। ठीक है, ये यहाँ पे रे गया है। अब फिर जो हमने पढ़ा था कि जो भी रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एफ से क्रॉस करके आएगा। यहाँ से एफ से क्रॉस करके आया है, और जो एफ से जाएगा वो पैरेलल क्रॉस करके आएगा यहाँ पे पैरेलल। तो जो हमारा इमेज बनेगा ना, ये यहाँ पे इमेज बनेगा, ये यहाँ पे इमेज बना हुआ है। तो ये यहाँ पे स्केलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस वजह से, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे कहाँ बना हुआ है हमारे पास, बना हुआ है यहाँ पे सी और एफ के बीच में इमेज। यानी जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी एंड एफ के बीच में बनेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फोकस के बीच में बनेगा हमारे पास इमेज। नेचर होगा ये रियल होगा, रियल रियल इमेज बना है। इन्वर्टेड होगा यानी उल्टे डायरेक्शन में होगा, और डिमिनिश्ड यानी छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ सी पर है, यानी सेंटर और कर्वेचर पे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट से जब एक रे निकलेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। सेकंड रे निकलेगा, फोकस लेंस से स्ट्राइक करेगा। इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रे के बारे में जो जाना था, उसमें क्या लिखा हुआ था, जब भी रे पैरेलल होके निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो स्ट्राइक होकर फोकस से आएगी। और जो भी जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास फोकस से आएगा रे, वो सीधे जाके हमारे पास मिलेगा कहाँ, हमारे पास मिलेगा वो जाकर जहाँ पैरेलल एक्सिस से वो भी क्रॉस करेगा। यानी ये पैरेलल गया, यानी ये फोकस से क्रॉस करके आएगा। अब ये फोकस से क्रॉस करके गया है, यानी ये पैरेलल होकर के आएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मीट हो रहा है, जो दो रेज है हमारे पास, वो मीट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, तो इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर होगा इसका रियल, जैसे कि इन्वर्टेड है। और इसका जो साइज होगा ना, इसका साइज एग्जैक्ट सेम होगा, जिस साइज का ये है उस साइज का ये भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ पे है, और इसके यहाँ पे है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ रे निकला, पैरेलल फोकस से होके गुजरेगा। फिर यहाँ रे निकलेगा, फोकस से होके गुजरा। फिर ये जाते 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 यहाँ पे मिलेगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा जो डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम बनेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। यानी बियॉन्ड, ये फ्रंट ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में था। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अपना इमेज बनाएगा। वो इमेज रियल बनाएगा, और वो इमेज बनाएगा बड़ा। ठीक है, वो इमेज रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और बड़ा बनाएगा। अब फोर्थ देखते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फोकस पे खड़ा है ये। जब ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे खड़ा है और यहाँ मिरर से ये टकरा रहा है, यहाँ से पैरेलल आया, फोकस से होके कहीं जाएगा ये, यहाँ आया, और ये भी फोकस ये, तो ये पैरेलल कहीं और जाएगा।
ठीक है। ये जो हमारा है रे, ये कहीं और लटके जाएगा जब फोकस पे खड़ा होगा। और ये जो हमारे पास इमेज बनेगा ना, वो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। यानी याद रखना है, जब जहां जहां इमेज, जहां जहां ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मिरर है उसके जितना क्लोज आते जा रहा है, इमेज उसको उतना दूर बनते जा रहा है, और इमेज उतना ही बड़ा बनते जा रहा है। तो जैसे ये फोकस पे आया ना, जैसे ये फोकस पे आया, वैसे ही इसका इमेज बन गया कहाँ, इन्फिनिटी पे बन गया। ठीक है। तो भी रियल बनेगा, वो भी उल्टा बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा। जो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, फोकस पे खड़े होकर के जो ऑब्जेक्ट अपना इमेज बना देगा इन्फिनिटी पे, वो ऑब्जेक्ट हाईली इनलार्ज होगा, यानी बहुत बड़ा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। और ये है साइन इन्फिनिटी का। एट एफ रिफ्लेक्टेड रेज बिकम पैरेलल। जो यहाँ की जो रेज होती है ना, जो रेज होती हैं वो पैरेलल बन जाती हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। और जब भी यहाँ की जो रेज, दो रेज पैरेलल हो जाती है ना एक दूसरे के, उसके बाद वो इन्फिनिटी पे ही जाके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो उसका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी बनता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में रखने पे इमेज कैसे बनता है। यहाँ से रेज गए, रेज डाइवर्ज होके वापस आ गए, और फिर एक और आ गया, फिर डाइवर्ज होके वापस आ गया। तो यहाँ कोई रे मिल नहीं रहा है। तो हमने क्या जाना था, जब भी कोई रे नहीं मिलेगा तो उसका डॉटेड लाइन, उसका डॉटेड लाइन यहाँ पीछे बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही ये डॉटेड लाइन पीछे बनाया गया है। और यहाँ पे हमारा पीछे, इस बार शीशे के पीछे इमेज बना है, यहाँ पे शीशे के पीछे इमेज बना है। ठीक है। और ये इमेज है ना, बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट रियल में है उससे बड़ा इमेज बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे दिखते हैं, बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, वर्चुअल होगा यानी सीधा होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा मतलब यानी वो रियल इमेज नहीं है, इरेक्ट होगा यानी वो सीधा होगा, एनलार्ज्ड होगा यानी बड़ा होगा। वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। जब रेज दो नहीं मिलती हैं तो उन रेज को पीछे बैकवर्ड बनाया जाता है अपने से डॉटेड लाइन के थ्रू। और तब वो जो जहाँ पे डॉटेड लाइन मिलती है वहां पे हमारा इमेज बनता है। जो भी इमेज मिरर के पीछे बनता है वो इमेज हुआ वर्चुअल, यानी वो रियल नहीं है। वर्चुअल हो गया, इरेक्ट यानी सीधा बनेगा वो मिरर इमेज, और इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इसमें दिया हुआ है ये पोजीशन के अनुसार। ये एक स्पेशल केस है। इसमें इसमें दिया हुआ है फोकस और पोल के बीच में, ये हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया। ठीक है। तो आगे का देखते हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यहाँ तक का हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है, इसके बारे में क्विक क्विक पढ़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बियॉन्ड सी, अगर यहाँ पीछे इमेज पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा इमेज बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्मेशन रियल बनेगा, नीचे बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है। और जब सी पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा हमारे पास, तो इसका पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ये दोनों जो होंगे ना, ये दोनों होंगे सेम साइज के। और जब बियॉन्ड सी होगा, यानी कर्वेचर के यहाँ, कर्वेचर के आगे होगा, बिटवीन सी एंड एफ होगा, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। और इससे ना ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा। आगे देखते हैं। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब हम किसी एट एफ कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोर्स पे, फोकस पे खड़ा होगा, हमेशा याद रखने की जरूरत है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोकस पे खड़ा होता है ना, तो उसका इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है। और हाईली इनलार्ज्ड होगा, ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। बिटवीन एफ एंड पी, जब फोकस और पोल के पास जब ऑब्जेक्ट रहेगा, जब फोकस और पोल के पास ऑब्जेक्ट रहेगा, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा ना,
तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा बहुत बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे तो काफी हद तक बड़ा बनेगा, और ये वर्चुअल बनेगा, यानी ये रियल नहीं होगा। और ये इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। ये है हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है। यहाँ पे सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ से फोकस है, पी से पोल है, के पॉइंट है, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है। एट एफ रिफ्लेक्ट्स रेज बिकम पैरेलल, जब भी एफ से कोई भी रे निकलेगा तो हमेशा पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, बिटवीन एफ एंड बी। यानी फोकस और जो भी पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा ना, वो पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज देगा। और ये रे जो होगा यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा, सारे रे जो होंगे डाइवर्ज हो जाएंगे, तो रियल में ही जाके तो मिलेंगे नहीं। तो इनके जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को पीछे खींचा जाएगा मिरर के, और एक पॉइंट पे ये मिल जाएगा। और ये जहाँ पॉइंट पे मिलेगा वहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा ना एकदम छोटा होगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाईली डिमिनिश, यानी हाईली बहुत ज्यादा छोटा होगा। वर्चुअल होगा, यानी रियल इमेज जो भी नहीं होगा वो वर्चुअल होगा। और यहाँ पे इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। ठीक है। देखते हैं। Why is a convex mirror used as a rear view mirror? रियर व्यू मिरर मतलब जो भी गाड़ी हो गया, बाइक हो गए, कार हो गए, जो भी ट्रक वगैरह हो गए, उनमें जो ये साइड मिरर लगे होते हैं ना, ये मिरर, इन्हें कहा जाता है रियर व्यू मिरर। तो कन्वेक्स मिरर ही क्यों लगा रहता है इन सब रियर मिरर पे? तो इसका आंसर ये है कि इट फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये जो बनाता है ना इमेज, वो सीधा इमेज बनाता है।
और छोटे-छोटे बनाता है। छोटा-छोटा बनाता है तो जो बहुत दूर तक का एरिया होता है, वो पूरा एरिया कैप्चर हो जाता है इस रियर व्यू मिरर में, ठीक है? इट गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। अ ड्राइवर कैन देयरफॉर सी लार्ज रीजन बिहाइंड द व्हीकल, यानी जो ड्राइवर होता है ना, पीछे की जितने भी व्हीकल्स है ना, जितने भी गाड़ियां, उन सबको देख सकता है। तो इससे ना एक्सीडेंट होने से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो हमेशा याद रखने की जरूरत है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिरर बनेगा। और इसके एग्जाम्पल्स याद करने की बेहद जरूरत है, ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। आई होप आप सभी को जरूर अच्छा लगा हो। और बेहतर होगा कि आप सभी अपने एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, उसके एक एक शब्द को पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी 9th 10th क्लास के लिए, 11th 12th क्लास के लिए गीता जैसी होती है, ठीक है? तो एनसीईआरटी को पढ़ने की बहुत जरूरत है, और लेक्चर साथ साथ में देखिए, आप सभी का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और जो आपको पसंद आए उन्हें जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्वेरी जरूर बताइए कमेंट में, जिससे हम सब आप सभी की हेल्प कर सके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।